हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम फिर वही चैप्टर है अपना पुराना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें से 6 नंबर के प्रश्न आने हैं। एक एक नंबर के दो विकल्पी प्रश्न रहेंगे और एक 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो विकल्पी प्रश्न तो अपन ने कुछ किए, बहुविकल्पी है ना, और खाली स्थान भी पढ़ा। अब 4 नंबर में किस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है? तो इसमें आ सकता है, एक हो सकती है, अपन मान लें एक प्रतिस्थापन विधि। इस विधि पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है 4 नंबर का। ठीक है, तो किस तरीके से वो प्रश्न रहेगा? जैसे ये एक प्रश्न दिया अपन ने, क्या दिया हुआ है, x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। इस तरीके से ये एक प्रश्न है ना। दो रैखिक युग में दिए गए हैं हमको, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। एक तो दो समीकरण है हमारे पास, इनको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इनको हमको हल करना है। हल करना है मतलब हल करके हमको x के और y के मान ज्ञात करने हैं। तो अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिस्थापित करना है ना। एक मान को दूसरी जगह उठा के रखना या किसी के मान की जगह रखना, प्रतिस्थापित करना। तो हमारे पास ये दो समीकरण दिए हैं। इसमें प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाल के और कहाँ रख देंगे, उठा के समीकरण 2 में, या समीकरण 2 से x का मान निकाल के कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। जरूरी नहीं है कि हम x का ही मान निकालें, हम y का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम चाहे x का मान निकालें या y का मान निकालें, किसी का भी मान निकालें, लेकिन उसको जब 1 से निकालेंगे तो रखेंगे कहाँ, 2 में, या 2 से निकालेंगे तो रखेंगे कहाँ, 1 में। सपोज दैट माना हमारे पास समीकरण 1 जो दिया हुआ है, x धन 3y बराबर 6, इससे हमने x का मान निकाला। तो x का मान क्या निकलेगा, देखो x बराबर 3y को पक्षांतर कर दिया, 6 माइनस 3y, क्या हो गया, 6। 3y उस तरफ गया, ये धन के थे, उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो गया, माइनस की। कोई भी संख्या जब हम पक्षांतर करते हैं, बराबर के इस तरफ से उस पार या उस तरफ से इस पार लाते हैं, उसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये 3y धन का था, जब ये बराबर के उस पार चला गया तो ये किसका हो गया, ऋण का। चाहो तो इसको समीकरण नंबर क्या दे सकते हो, 3। इस तरीके से हमने समीकरण 1 से जो है वो किसका मान निकाल लिया है, x का। 1 से निकाला है तो इस x के मान को अब कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो समीकरण 2 क्या था हमारे पास, 2x ऋण 3y बराबर 12, ये हमारे पास समीकरण 2 है। और समीकरण 1 से तो हमने x का मान निकाल लिया, 3y को पक्षांतर कर दिया तो 6 ऋण 3y, ये x का मान निकल आया समीकरण 1 से। और दूसरा जो समीकरण है वो हमारे पास है 2x ऋण 3y बराबर 12। अब हम इसमें मान रखेंगे तो सीधी सी चीज है, देखो किसका मान निकाला है, x का, तो x की जगह रख देंगे। तो x के स्थान पर हम क्या रख देंगे, x का मान 6 ऋण 3y रख दो यहाँ पर 2, और x की जगह क्या रख दिया, 6 ऋण 3y, ये 2 और ये x हो गया। और आगे क्या लिखा हुआ है, ऋण 3y, और बराबर में क्या लिखा हुआ है, 12। गुणा कर दो, 2 छक्का 12, ऋण 2 तिया 6y, ऋण 3y और बराबर 12। 12 ऋण 6 ऋण 3, ऋण के कितने हो गए, 9y बराबर 12, ऋण 9y बराबर 12। और ये 12 को अब देखो उस तरफ ले जा रहे, पक्षांतर कर रहे हैं, धन 12 है, उस तरफ जाएगा तो ये भी ऋण का हो गया। ऋण 9y बराबर 12 में से 12 गए 0, तो y बराबर क्या आ गया, 0 बटे ये -9 ऋण में आ गया। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आता है। इस तरीके से हमने जब x का मान समीकरण 1 से निकाल के 2 में रखा और हल किया तो हम क्या देखते हैं, y का मान हमको मिल जाता है। क्या मिल गया, y का मान 0। अब ये जो y का मान मिला, इस मान को हम समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 कहीं पर भी रख देंगे, तो y का मान रखेंगे तो हमको किसका मान मिल जाएगा, x का। लेकिन हमको सबसे सरल कहाँ पड़ेगा, कहाँ रख दें हम, समीकरण नंबर 3 में। y का मान
समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 जो हमने ये निकाला हुआ है x बराबर 6-3y, इसमें हमको y का मान कितना आया है, 0 आया है, रख दो यहाँ। x बराबर 6-3y का मान 0, x बराबर 6-3 0 0, x बराबर 6 में से 0 गया 6। इस तरीके से x का मान 6 आ गया और y का मान क्या आया था, 0। और यही हमको करना था, प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का क्या निकालना था, मान निकालना था। इसी में देखो एक दूसरा प्रश्न दिया, इसमें अपन ने किसका मान निकाला, x का मान निकाला और दूसरे में रख दिया। अब y का भी निकाल के देखें, किसी का भी निकाल सकते हैं, चाहे समीकरण 1 से निकालें चाहे समीकरण 2 से, x का निकाल के रख सकते हैं या y का भी निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये दूसरा प्रश्न है, इसमें अपन y का मान निकालते हैं। ठीक है, क्या है दूसरा समीकरण हमारे पास, x ऋण 2y बराबर 0, समीकरण 1, और दूसरा है 3x प्लस 4y बराबर 20। ये दो समीकरण दिए गए हैं हमको। अब समीकरण 1 से अब हम x का ना निकाल के मान लो y का मान निकाल लें, तो क्या निकलेगा, देखो x ऋण 2y बराबर 0, y का निकाले तो x को पक्षांतर कर देंगे, x उधर जाएगा तो ये धन का है, उस तरफ गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2y बराबर x, तो y का मान क्या निकल गया, x/2। देखो पिछले समीकरण में अपन ने किसका मान निकाला था, x का, अब किसका निकाल लिया, y का। तो जरूरी नहीं है कि हम x का निकालें, y का भी निकाल सकते हैं। अब ये जो y का मान हमने निकाला है, इसको समीकरण 3 दिया, और इस y के मान को कहां से निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है। तो 1 से निकाला तो कहां रखेंगे, समीकरण 2 में, 2 से निकालते तो किस में रखते, समीकरण 1 में। तो ये जो y का मान है समीकरण 1 से निकाला है, तो अब किस में रखेंगे, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारे पास क्या है बेटा, 3x प्लस 4y बराबर 20। ठीक है, तो 3x प्लस 4y, y का मान क्या निकला है, x/2 बराबर 20। 3x प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2x बराबर 20। 3 और 2 क्या हो गए, 5x बराबर 20, 20 है ना, तो x बराबर 20/5, तो x बराबर 5, 5 एकम 5, 5 चौको 20। इस तरीके से x का मान कितना आ गया, 4। अब ये जो x का मान आया, 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, कहीं भी रख दो, तो सरल क्या पड़ेगा हमको, समीकरण नंबर 3, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है हमारे पास, y बराबर x/2, तो y बराबर x की जगह रख दिया 4, तो 4 क्या हो गया 2। तो इस तरीके से y बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, y का मान मिल गया 2, x का मान 4 और y का मान 2। ठीक है, तो ये थी प्रतिस्थापन विधि। इस तरीके से हम सवालों को हल कर सकते हैं। 4 नंबर में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो ये प्रतिस्थापन पूछ लेगा या फिर विलोपन विधि, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में।